हेलो एवरीवन, यूट्यूब के इस डेली बुकएप के सेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ईडियम फ्रेजेस। कल की वीडियो में भी हमने ईडियम फ्रेजेस को देखा था और आप सभी ने देखी होगी, तो मुझे लगता है आपको वो याद हो गई होंगी। आप एक बार देखें पढ़ के कि आपको याद होता है कि नहीं होता है, फिर आज उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएं। मुझे लगता है वो 100% आपको याद हो जाएंगे। और इतने टाइम की वीडियो भी नहीं है कि आप दोबारा नहीं देख सकते हो उसको। 2x की स्पीड पे देख सकते हो। ओके, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है किक्ड अप आ रो, क्रिएटेड आ फुस। मतलब किक्ड, कोई व्यक्ति रो में खड़ा है। मान लो ताश के पत्ते होते हैं, उसको हम रो में लगा देते हैं। जैसे कहीं भी देखा होगा आपने, रो में लगा दी तो आपने थोड़ा सा उसमें किक मार दी तो क्या होगा, क्रिएटेड आ फुस। मतलब अस्त व्यस्त कर दोगे आप उस चीज़ को। क्या कर दोगे, अस्त व्यस्त कर दोगे, बिगड़ जाएगी उसकी जो आपने सही से उसे वो किया था, रखा था। ओके, तो किक्ड अप आरो, क्रिएटेड आ फुस। नेक्स्ट है कट टू द क्विक, मतलब किसी को कट करना। ठीक है, आपने किसी को कट किया तो क्या हुआ, टू हर्ट समवन फीलिंग्स आ लॉट। किसी को बहुत सारी उसकी फीलिंग्स के साथ हर्ट करना। ठीक है, आपको इसमें कॉन्सेप्ट एकदम किसी ना किसी से अगर रेट करके पढ़ोगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगी। तो क्या था हमारा वर्ड, कट टू द क्विक, टू हर्ट समवन फीलिंग्स आ लॉट, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि बस गुजारा करना। क्या होता है, गुजारा करना। कंज्यूमिंग डेली वाट लिटिल इज अर्न। आप जितना कमा रहे हो उतना ही आप कंज्यूम कर रहे हो, डेली खपत कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ए स्क्वेयर बैग इन अ राउंड होल। तो इसका मतलब है कि किसी राउंड होल में स्क्वेयर का ना बनना। ठीक है, तो ए मिसफिट इन द एनवायरनमेंट, किसी इन्वायरमेंट में मिसफिट होना। देखो स्टडी टेबल सबके पास होगी, उसमें जो छोटी वाली स्टडी टेबल होती है जो कहीं भी रख के पढ़ सकते हैं, तो ये ऐसे बनी हुई होती है। इसके 4 पैर होते हैं और एक यहाँ पे गोल गोल सा होता है उसमें बोतल वगैरह रखने के लिए। तो ये क्या है, इस सर्कल है। आपने रख दी स्क्वायर बोतल, तो उसमें क्या है, वो फिट नहीं बैठ रही। तो क्या हुआ कि उसके एनवायरमेंट में आप ये कह सकते हो ए मिस फिट इन द एनवायरमेंट। तो क्या वर्ड है हमारा, ए स्क्वायर बैग इन अ राउंड होल, ए मिस फिट इन द एनवायरमेंट। 5 ईडियम फ्रेजेस है हमारा, स्मेल्ड आ रैट, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, यानी कुछ गलत होना, डिटेक्ट करना, कुछ गलत हो रहा है इसको डिटेक्ट करना। तो स्मेल्ड, अब इसको कैसे करेंगे कि एक चूहा मर जाता है हमारा। ठीक है, तो चूहा मर जाता है तो क्या होता है, हमें स्मेल आती है ना। तो आप क्या सोचते हो कि कहीं पता नहीं कहाँ से बदबू आ रही है ना, आप सोचते हो ना। तो क्या कर रहे हो, डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग। तो हमारा वर्ड था स्मेल्ड आ रैट, डिटेक्टिंग समथिंग रॉन्ग। अब हमने 5 वर्ड मीनिंग पढ़ लिए, 5 ईडियम फ्रेजेस देख लिए हैं। तो अब इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या पढ़ा है। किक्ड अप आ रो, क्रिएटेड आ फुस, कट टू द क्विक, टू हर्ट समवन फीलिंग a lot, living from hand to mouth, consuming daily what little is earned, a square peg in a round hole, a misfit in the environment. 5 था smell a rat, detected something wrong. 6 idiom है हमारा, ended in smoke, yielded no result, यानी कोई रिजल्ट का नहीं आना। स्मोक में ही वो जो हमने किया था वो स्मोक में ही निकल जाता है। अब देखो क्या, अभी ठंड का मौसम चल रहा है और आज फॉग भी बहुत है। तो ठंड का मौसम चल रहा है, क्या किया हमने, जो तापते हैं ठंड में, तो उसके लिए हमने आग जला रहे हैं। तो क्या है, वो आग जली नहीं हमारी, किसमें, स्मोक में ही, वो सारी ऐसे ही ख़त्म हो गई। तो क्या हुआ, यील्डेड नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, अवॉइड
स्टारवेशन यानी भुखमरी से दूर रहना। तो क्या हुआ, अवॉइड स्टारवेशन क्या है, वॉल्व से किसी को डर लगता है, ठीक है, तो क्या कहे, वॉल्व को दरवाजे से दूर करो, यानी भुखमरी को दूर करो, अवॉइड स्टारवेशन। इसको ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, आप अपने अपने तरीके से कैसे भी रिलेट कर सकते हो, और आप रिलेट करके ही इसको जल्दी से याद होगा, ठीक है। तो शॉर्ट ऑफ डोमिकल्स, द शॉर्ट ऑफ डोमिकल्स ए कॉन्स्टेंट थ्रेट, लगातार रहने वाला खतरा। क्या है, लगातार रहने वाला खतरा क्या है, एक तलवार है, ठीक है, जो आप पे लटकी हुई है, आपकी यहाँ गर्दन है, जो हमें क्या पता कब ये तलवार कट के आपकी गर्दन पे लग जाए, ठीक है। सॉरी, ये मत कहना कि आपकी बोल रहे हैं, ठीक है, मैं सिर्फ रिलेट कर रही हूँ। तो स्वॉर्ड इज डोमिकस यानी एक कांस्टेंट थ्रेट, लगातार रहने वाला खतरा, कि जो तलवार से कब तलवार गिर जाए और कब हमारी गर्दन पे लग जाए। तो द स्वॉर्ड ऑफ डोमिकस ए कांस्टेंट थ्रेट, ओके। 9 है हमारा, थ्रो थिक एंड थिन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, ओके। क्या है, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस यानी सभी परिस्थितियों से गुजरना। अब आप सोचिए, आपको कार सिखाई गई है, तो पहले तो आप सीधे सीधे रोड पे चला रहे हो, जब आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो तो क्या करते हो, आप थिक रास्ते से भी निकल जाते हो, थिन रास्ते से भी निकल जाते हो। तो क्या है, थ्रो थिक एंड थिन, थिक और थिन से गुजरना। तो क्या होगा, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सभी परिस्थितियों से गुजरना। ब्लो हिज टॉप, बी वेरी एंग्री, तो किसी का गुस्सा टॉप पे होना, क्या होना, ब्लो हिज टॉप से आप रिलेट कर सकते हो, किसी का गुस्सा टॉप पे होना, तो बी वेरी एंग्री, ओके। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड, अभी हमने 5 और पढ़ लिए हैं, इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ended in smoke, yielded no result, keep the ball from the door, avoid starvation, the sword of Damocles, लगातार a constant threat, throw thick and thin under all circumstances, and blow his top, be very angry। नेक्स्ट है वॉक द टाइट रोप, तो बी वेरी कॉशियस यानी बहुत सावधान। जो पहले क्या होता है, कलाकार जो होते हैं एक टाइट उस पर रस्सी पे चलते हैं, तो टाइट रस्सी पे चलते हैं तो वेरी कॉशियस होते हैं। अगर वो उनकी ढीली रस्सी होगी तो उस पर वो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, ठीक है। आपने देखा भी होगा, जो कलाकार जो कला करने वाले होते हैं उनको कलाकार बोल रही हूँ मैं, तो उस एकदम टाइट रस्सी पे चलते हैं, वो भी कैसे, वी वेरी कॉशियस, बहुत सावधानी से, ओके। तो हमारा क्या है, इडियम वॉक द टाइट रोप, बी वेरी कॉशियस। 12 है, द पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो तांगे को हॉर्स से पहले जोड़ना। तो तांगे में क्या होता है, हॉर्स बाद में जुड़ता है और जो है कार्ट जो तांगा है वो बाद में। तो क्या है, डू लास्ट थिंग फर्स्ट, जो लास्ट में करने वाली थिंग्स है वो उसे फर्स्ट में करना, यानी तांगे को पहले लगा दिया और घोड़े को बाद में जोड़ दिया, ठीक है। तो आप रिलेट कर पाए होंगे। तो टू पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स, डू लास्ट थिंग फर्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पीक वॉल्यूम, गिव्स इनफ प्रूफ, मतलब एक इनफ प्रूफ दे देना किसी भी चीज़ के लिए। तो क्या है, आप बहुत आपने चिल्ला चिल्ला के बताया कि हाँ वो व्यक्ति क्या है, सही है, आप उसके बारे में क्या कर रहे हो, गिव्स इनफ प्रूफ। 14 है, ऑल ईयर्स यानी वेरी अटेंटिव, ऑल ईयर्स का मतलब हुआ वेरी अटेंटिव, यानी कल हमने पढ़ा था लैंड एन ईयर यानी कान देना, कल हमने पढ़ा था लैंड एन ईयर, तो इसका मतलब था टू पे अटेंशन, टू पे अटेंशन। तो आज ये पढ़ रहे हैं हम कौन सा, ऑल ईयर्स, तो वेरी अटेंटिव। टर्न आ डीफ ईयर, नेग्लेक्टेड, यानी किसी की बातें सुन रहे हो आप, है ना, बातें नहीं सुन रहे हो, कोई आपसे बहुत कुछ कह रहा है लेकिन आप उनकी बातें सुनना ही नहीं चाह रहे हो, आप कर रहे हो, आप ऐसे पेश आ रहे हो जैसे आप बहरे हो, तो आप क्या कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। 16 है, प्लेइंग विथ फायर, टेकिंग आ ग्रेव
रिस्क, आग के साथ खेलना, तो क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना, ठीक है। अब फिल्मों में एक डायलॉग भी है कि आग से मत खेल, है ना। आगे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी, आपको खुद पता होगा, ठीक है। बीन निप्ड इन द बर्ड, ड्रॉप एन अर्ली स्टेज, तो कि जो समस्या है ना उसको पहले ही निप्ड कर देना, तो पहले ही समस्या को समाप्त कर देना जो वो फर्स्ट स्टेज में है, ठीक है। समस्या को आप लॉन्ग नहीं होने दे रहे हो, उसको ड्रॉप्ड एन अर्ली स्टेज पे ही ड्रॉप कर रहे हो, तो क्या हो गया हमारा वर्ड, बीन निप्ड इन द वर्ड, ड्रॉप्ड एन अर्ली स्टेज, इन ब्लैक एंड वाइट, तो इन राइटिंग, आप क्या एक वाइट पेपर पे क्या कर रहे हो, वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, ओके। तो क्या होगा, इन ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग, अंडर इज नोज, अंडर इज नोज का मतलब होता है नाक के नीचे, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, आपकी बिल्कुल सामने, क्या होता है कि मैं किसी से कहा आपने कि ये काम मत करना, कोई भी कार्य है उससे कहा कि ये काम मत करना, तो वो बोलता है मैं तुम्हारे नाक के नीचे करूँगा, आप रोक के दिखाना, तो क्या हो गया हमारा वर्ड, अंडर हिज नोज, यानी राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सूट यू टू एट, लुक वेरी गुड ऑन योर फेस, कि आप डेली भी बोलते हैं कि ये चीज़ आप पे बहुत सूट कर रही है, कि कोई लड़की पहन के आई कलर, अरे ये वाला कलर आपको पे बहुत सूट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, लुक वेरी गुड ऑन योर फेस। देखिए आप हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने जो पढ़ा है, कितने से पढ़ा था हमने, यहाँ से पढ़ा था, तो वॉक द टाइट रोप, बी वेरी कॉशियस, 12 है द पुट कार्ड बिफोर द हॉर्स, टू लास्ट थिंग फर्स्ट, 13 है स्पीक वॉल्यूम गिव्स enough proof, okay, all ears, very attentive, turn a deaf ear, neglected, playing with the fire, taking a grave risk, being nipped in the bud, drop any early stage, drop an early stage, in black and white in writing, 19 है under his nose, right in front of him, suit you to add, look very good on your face। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दें।